गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आप सभी को आज के दिन गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और आज शुभ अवसर पर सुनिए पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली 32 पूर्णिमा व्रत की कहानी। तो चलिए अब हम श्रवण करते हैं इस पावन कथा को। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान माता से बोले कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशंत यानी कि 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा माता ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक तुम मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लिया करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर उस भिक्षा को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा और यह सब कार्य धनेश्वर ने देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका कारण क्या है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। अब क्योंकि तुम निसंतान हो, इसीलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। तब धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत अधिक दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि हे महात्मन, आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करिए। धन की तो मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। तब यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी रूपवती को बताई और फिर उसके बाद वे खुद वन में चले गए और वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। और फिर चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर भगवान शिव का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तो भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का
प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी जब वह चढ़ नहीं पाया तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और फिर उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना की और वह कहने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूरा कर सकूं। और इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और फिर उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई और फिर देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। लेकिन जैसे ही पुत्र को 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए और उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में आप चले जाएं और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी के व्रत को पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन जब वह मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे, तो उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया, पर लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसीलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। और ऐसा सोचकर वे देवीदास के मामा से जाकर बोले कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब देवीदास का मामा कहने लगा कि जो कुछ भी वधू पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले, वह सब यदि हमें दे दिया जाएगा तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और फिर उसके बाद मामा ने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन करने के पश्चात बहुत उदासीन और दुखी हो गया। उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है और मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की थी। वह बोली कि आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी, और उसकी पत्नी नहीं मानी और फिर दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो और उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। और फिर जिस समय मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। और यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। और प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा
सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले हैं उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता, और फिर उसके बाद सारी बारात लज्जित होकर वहाँ से चली गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अर्जन के लिए वहाँ से चले गए, और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में उसे डसने के लिए वहाँ पर आया, और उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको वह काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। उसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर वहाँ आ गए, और उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा किया है, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राणदान दे। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया, और उस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा, और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका के सभी पुष्प सूख गए हैं, और यह देखकर उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वह पुष्प वाटिका फिर से वैसी ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, फिर से जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठी, और उसने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। और उधर जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उनको देखकर देवीदास के ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया, और कन्या ने भी उसे पहचान लिया, और फिर देवीदास अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। देवीदास के ससुर ने भी उसे बहुत धन और दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास ने आकर अपने माता पिता के पैर छुए तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र देवीदास को गले से लगा लिया और उसका माथा चूमा, और फिर दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से बोले कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। तो जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी के व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यह कथा समाप्त हुई। हे भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या फिर सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।